आपका 5 मंजिल का मकान है त्रिपाठी जी, और 5वें तल पर आप निवास कर रहे हैं, और जल की आपको आवश्यकता पड़े उस समय आप बाल्टी से जल वहां नहीं ले जाते हैं। किसी यज्ञ के माध्यम से टुल्लू पंप के द्वारा आप वहां साधन से वहां पहुंचा पाएंगे। तो जो यंत्र है वह गुरु महाराज है। तो गुरु के चरण रूपी यंत्र के माध्यम से मन भगवान के चलो तक पहुंचाया जा सकता है। तस्माद् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते, और जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत भगवान की इसका उत्तर दे रहे हैं। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि परीक्षित कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्य देवास्तत्र समागमः। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि जिस समय परीक्षित महाराज को ऋषि का श्राप हो गया और उन्हें पता चल गई ब्राह्मण बालक के द्वारा, ऋषि कुमार के द्वारा, कि मुझे श्राप प्राप्त हो गया कि आज के 7वें दिन है परीक्षित तेरी सर्पदंश से मृत्यु हो जाएगी। उसी समय परीक्षित महाराज ने सावधान, परीक्षित महाराज सावधान हो गए। अपने राजपाट को, पत्नी को, परिवार को, महल को, सब कुछ छोड़ दिया। वैराग्य धारण कर, तीव्र वैराग्य उनके हृदय में उत्पन्न हुआ और प्रसन्न भी हुए। गुरु का श्राप, ऋषि का श्राप वरदान स्वरूप होता है। माता पिता की गाली भी वरदान स्वरूप होती है। उनका 2-4 चाटा भी वरदान स्वरूप होता है। वही कहीं कल्याण छिपा होता है। परीक्षित महाराज एक क्षण के लिए तो दुखी हुए, लेकिन दूसरे क्षण वो हंसने लगे। कहा चलो, कल का किसी को पता नहीं, लेकिन अब मुझे 7 दिन का समय प्राप्त हुआ। 7 दिन काल मुझे छू नहीं सकता है, और 7 दिन में हम किसी संत के सानिध्य में जाकर अपने जीवन को बना लेंगे और आवागमन के चक्कर से मैं मुक्त हो जाऊंगा। जिस समय शुक्राचार्य जी महाराज परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, सुखताल में बैठकर देवताओं से राग नहीं गया, चूंकि विघ्न मनावे देव चाली। कोई यज्ञ करने लगता है भूतल में, तो सबसे पहले अगर पीड़ा किसी को होती है तो इंद्र को पीड़ा होगा। कहीं 100 यज्ञ कर लेगा तो इंद्र जानता है कि मेरा आसन चला जाएगा। पृथु महाराज जी ने जब 99 यज्ञ किया, 100 यज्ञ में चोरी कर लिया, पिंड पैदा कर दिया। वो तो भगवान ने आकर समझाए, बताया, और तब पृथु महाराज की यज्ञ पूरी हुई। तो पीड़ा होने लगती है इंद्र को। इंद्र ने क्या किया कि आखिर परीक्षित महाराज को मरने का श्राप है, तो यहां से घट में अमृत लेके चलते हैं। सुधा कुंभ ले लिया, परीक्षित महाराज को पिला देंगे, और उसके बदले में हम जो भगवान की अमर कथा है प्राप्त करके स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसा बहुत छोटा सा भाव बनाया देवताओं ने। लेकिन जब सुधा कुंभ को लेकर धरती पर उतरे, शुकताल में प्रविष्ट हुए, अपना निवेदन बताया, तो सुखदेव जी महाराज सोचने लगे। सुखदेव जी महाराज सोच रहे क्या, किस कथा को, भागवत जी की कथा